पीपीएमटी एग्जाम आपके अकॉर्डिंग कैसा है, मतलब किस लेवल का है? ओके, एम्स बीएससी नर्सिंग और पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई एमईआर, ये दो एग्जाम्स आपस में कितना सेम या डिफरेंट है आपके अकॉर्डिंग? जब आप स्टडी करते थे तो उस टाइम पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो आपको लगा हो कि ये मुझे बहुत सही है। और ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कैसे है? अच्छी है ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन ही बेटर है? हेलो रुबलप्रीत, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छे मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। और कैसा रहा रिजल्ट आपका पीपीएमटी का? बहुत अच्छा रहा मैम। 96% ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काफी अच्छा है रिजल्ट। अभी आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? मैम, फर्स्ट है जीएमसी पटियाला, फिर है जीएमसी अमृतसर, फिर फरीदकोट एंड फिर डीएमसी। ठीक है ठीक है। ओके, तो आप अब तैयारी कैसे करते थे? मतलब क्या कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? पहले तो सारा ही स्टडी कोचिंग क्लासेस का स्टडी मटेरियल बहुत प्रिसाइज था, उसको फॉलो किया अच्छी तरीके से। फिर एंड में मॉक टेस्ट, वो सारे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए। उसके साथ बहुत अच्छा फिर हो गया, इजी लगा बहुत एग्जाम। ठीक है ठीक है। जब आप स्टडी करते थे तो उस टाइम पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो आपको लगा हो कि ये मुझे बहुत सही है। फिर ज्यादा मैम न्यूमेरिकल, बेसिकली फिजिक्स के ओके, तो थोड़ी फिर सी लेवल। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? न्यूमेरिकल्स मैम सर ने फिर एंड में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थी जो इजी थे न्यूमेरिकल्स। फिर वो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की है कि डिफिकल्ट को छोड़ दो अभी थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर इजी ही आए थे वैसे, एक दो ही थे बस। ओके, पीपीएमटी एग्जाम आपके अकॉर्डिंग कैसा है, मतलब किस लेवल का है? अगर मैं बाकी एग्जाम से कंपेयर करूँ तो उनमें से मुझे सबसे इजी लगा। अच्छा, और कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे आपने दिस ईयर? मैंने एम्स का दिया था, पीजीआई एमईआर का दिया था। ओके, एम्स बीएससी नर्सिंग और पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई एमईआर, ये दो एग्जाम्स आपस में कितना सेम या डिफरेंट है आपके अकॉर्डिंग? काफी हद तक मैम सेम थे, जैसे दोनों में ही न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की वेटेज थी। और बायोलॉजी भी मतलब ऐसा था कि सीधी सीधी नहीं थी, काफी घुमा के क्वेश्चंस थे। ठीक है ठीक है। और ये एम्स बीएससी नर्सिंग अपने पीपीएमटी एग्जाम से कैसे डिफर करता है? काफी ज्यादा फर्क है लेवल का। पहली बात तो ये, उसमें थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस था पीपीएमईटी में, और उसमें थोड़ा सा जैसे न्यूमेरिकल ज्यादा थे, या बायोलॉजी में भी बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन थे। ओके, आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था ड्यूरिंग प्रेपरेशन? पहले तो सर बहुत मोटिवेट करते थे, आप बहुत मोटिवेट करते थे बीच बीच में। जब भी ऐसा लगता था कि लो हो गए तो बस फिर सर कहते थे नहीं नहीं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, फोकस करो और ज्यादा। तो बस मैम यही थी मोटिवेशन। बाकी फैमिली थी, कॉन्स्टेंटली उनसे आ रहा था कि करो करो करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ तो होगा। ठीक है ठीक है। ओके, तो यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि जब आप तैयारी करते थे उस टाइम पे क्या रोल रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का? फैमिली ऐसे थे मैम, मम्मा से जैसे मैंने जीके वगैरह था तो मैं मम्मा सारे करंट अफेयर्स ढूंढ के दे देते थे मुझे, ऐसी चीजें वो करते थे। और बाकी फैमिली था कि वो चुप रहते थे जब मैं पढ़ती थी, कोशिश करते थे जब मैं क्लासेस लगा रही हूँ तो थोड़ा सा वो रहे, चुप रहे। शांति बनी रहे। यस मैम। ठीक है ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी मैम। ओके, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट किसको कह सकते हैं? फिजिक्स का मैम, न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, तो फिर अभी आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कोई टिप्स दो उन बच्चों को जो मतलब प्लस टू में हैं या कर चुके हैं और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे फिजिक्स की तैयारी करें? फिजिक्स का मैम ऐसे वैसे तो
जितने पोर्टल पे क्वेश्चन थे हमारे, वो बहुत अच्छे थे। मतलब उनका लेवल भी था, कोई बहुत इजी भी थे, तो वो सब कुछ मिक्सअप होके अच्छा हो जाता था, रिवीजन हो जाती थी। क्योंकि इतना रिवाइज नहीं होता जब हम +1 +2 में पढ़ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा कम फोकस होता है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन में ज्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं वो। ठीक है ठीक है। आपका जो मतलब रिजल्ट था या जो परसेंटाइल थी कितनी थी एक्सपेक्टेड केपीएमटी एग्जाम में? 90 90% से ऊपर होगा ऐसा था। पर काफी अच्छा आया। मैं बहुत अच्छा खुश हुई थी, सारी फैमिली। अच्छा अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को जो तैयारी करते हैं एंट्रेंसेस की? तो मुझे लगता है उस टाइम पढ़ना चाहिए जब आपकी थोड़ी सी, जैसे फैमिली में कम हो लोग घर पे, तो आप कंसंट्रेट करके ज्यादा पढ़ सकते हैं, बोल बोल के पढ़ो थोड़ा सा। और टाइम ऐसे है कि पहले जैसे क्लासेस होती है हमारी, उसके बाद जब भी टाइम मिलता है बीच में हल्का हल्का सा पढ़ो, कंटिन्यूसली ना पढ़ो तो अच्छा है। मतलब थोड़ी सी लिटिल लिटिल ब्रेक इन बिटवीन, तो वो अच्छा रहता है। या रात को भी हम अच्छा, अगर आपकी सिटिंग है तो रात को आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। ओके ओके। ओके, अभी आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जूनियर्स को, अपने कह लो उन स्टूडेंट्स को जो पीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं? तब मेरी तरफ से तो ऐसे है कि आप शुरू से ही हो जाओ कांस्टेंट। मतलब ऐसा मत सोचो कि 1 महीने पहले प्रैक्टिस कर लेंगे या वो है। शुरू से ही बुक, जो हमारी एनसीईआरटी होती है वो, और आपके कोर्स में जैसे सारा पोर्टल, उसकी सारी थ्योरी, फिर उसके बाद मॉक पेपर्स, जो सर क्लासेस लेते थे आप क्लासेस लेते थे उसमें जो आप क्वेश्चंस करवाते थे, वो सब कुछ कंबाइन करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आई एम होपिंग सो मैम, आई विल गेट एडमिशन इन रजिंद्रा, होपिंग सो, एंड आई थिंक आई विल गेट इट। तो बस ओके। फिर उसके बीएससी बाद नर्सिंग के बाद का क्या कुछ सोचा है कि ये करना है या यहाँ जाना है या ऐसे करना है? उसके बाद मैम ये सोचा हुआ है कि जो एग्जाम होता है बेसिकली, उसके लिए आप अगर सिविल वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके। वैसे आप क्या बता सकते हैं कि आपने जैसे +2 मेडिकल करी है तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, आपने नर्सिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया? में था कि फैमिली चाहती थी कि वो करूँ, ओके। सबसे स्कोप ज्यादा ज्यादा लगता फैमिली का। होएगा ना ऐसे तभी। यस मैम। ठीक है ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जब हम जब कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तब उसने थ्योरी वगैरह एक बार अपनी रिवाइज कर ली अच्छे से, तो उसे मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए कि नहीं? कितना रोल होता है मॉक टेस्ट पेपर्स का? बहुत रोल होता है। मतलब एक तरीके से आपकी पूरी जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाती है, एक नटशेल में सारे चैप्टर्स, सारा कुछ मिक्स। और उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा चैप्टर थोड़ा वीक है या कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ठीक है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम। जब भी कोई डाउट होता था तो क्लियर हो जाता था बहुत जल्दी। सर और आप दोनों ही बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हो। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो वो सॉल्व हो जाती थी। और सर सर जैसे फिजिक्स की थोड़ी सी सर ने इजी करने की कोशिश की थी हमारे लिए, तो वो सारी चीजें। आपने सनी कोचिंग क्लासेस को कब ज्वाइन किया था, कुछ मंथ वगैरह याद हो? मार्च में मैम। ओके। तो फिर आपके पास लगभग 6 मंथ का पीरियड आ गया क्योंकि इस बार अगस्त में ये एग्जाम हुआ है। तो फिर इस यस, 6 मंथ में कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत अच्छी रही मैम। पहले हमने चैप्टर्स की थ्योरीज की, फिर हमने स्लोली स्लोली मॉक पेपर्स करने शुरू कर दिए, फिर एंड में जाके और ज्यादा डबल रिवीजन हो गई। अच्छा रहा ठीक। मैम बहुत। ओके, यहाँ पे आपकी क्लासेस कितने ड्यूरेशन की रही? डेली कितने घंटे की क्लास लगती थी?
डिफर करता था, वैसे तो 6 आवर्स की भी थी, एंड में जाके 11-11 का भी चल रहा था। सब कुछ इंग्लिश, नर्सिंग, एम्पलीट्यूड, सारा कुछ। ठीक है ठीक है। जब आप स्टडी करते थे तो आपका बिगेस्ट फियर कौन सा था? मुझे मैम बस यही था, गवर्नमेंट कॉलेज, बस एक फोकस था कि कहीं वो ना रह जाए। हम्म। ठीक है, अगर मैं आपको कहीं जैसे आप मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया है, तो अगर मैं आपको अब फिर से उस टाइम में ले जाऊं, बैक डेट में, मार्च अप्रैल में, तो किसी पॉइंट पे आप अपने आप को करना चाहोगे इम्प्रूव या करेक्ट या चेंज, या जैसा चल रहा था अच्छा ही था सब वैसे ही चलने दोगे सब? मुझे लगता है मैम थोड़ी सी वो था, कांस्टेंट कम थी। अच्छा, वो इम्प्रूव करना थोड़ा चाहोगे? सा स्टार्टिंग में ना। शुरू शुरू में मतलब इतना सीरियसली नहीं फॉलो करते थे, कंसिस्टेंसी हाँ नहीं? जी मैम। ओके फिर ओके। एंड में जाके थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो काम ये सिक्स इकट्ठा हो। मंथ में आपने ऑनेस्टली कितनी क्लासेस मिस करी होंगी? की होगी मैम थोड़ी बहुत तो, जैसे कई बार मैं बीच में बीमार हो गई, फिर उसकी वजह से छूट गई, या कोई और ऐसे कहीं चले गए तो छूट गई। वैसे मैक्सिमम कोशिश की थी कि अटेंड करूँ। ओके ओके। और हमारी तरफ से, टीचर्स की तरफ से कितनी क्लासेस मिस हुई थी? आपकी तरफ से तो मैम कोई भी नहीं हुई। लगातार 6 महीने हर मतलब डेली क्लास चलती रही, कोई ऐसे छुट्टी छाट्टी नहीं आई? नहीं। संडे को तो छुट्टी होती होगी फिर? नहीं मैम, संडे को भी क्लासेस होती थी। ओके ओके ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कैसे है? अच्छी है ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन ही बेटर है? ये मैम डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो भी है। और वैसे ऐसा होता है कि ऑनलाइन में थोड़ी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है, बस ये फर्क होता है। और अगर आप थोड़ा दूर रह रहे हो फिर तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। पर ऑब्वियसली सर जल्दी रिप्लाई कर देते थे, सब कुछ ऐसा सॉल्व हो जाता था बहुत जल्दी, तो ऐसी ठीक है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइम बच्चों को थोड़ा होता है कि टीचर साथ हो, मतलब ना अगर हमसे हो घर पे तो हम क्या करेंगे, हो जाते थे आराम से घर में भी ऑनलाइन क्लासेस में? मैम यस। ठीक है, सारे सब्जेक्ट समझ आ जाते थे क्लियरली, सब कुछ सुनाई देता था, क्लियर था सारा कुछ? यस मैम, सब कुछ क्लियर था। ठीक है, क्या हम आपकी वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच रूबलप्रीत, हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय। थैंक यू मैम।